दोस्तों, आपको हर जगह दिखाई दे रहा होगा कि 10 लाख जो है सरकारी नौकरियां यहां पर बेरोजगारों को मिलने वाली है। आखिर सच क्या है, आपको मालूम है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, अनेकों प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है, अखबार के माध्यम से भी बताया जा रहा है, न्यूज चैनलों पर भी आ रहा है कि आने वाले टाइम में यानी कि 2023 के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है भारत सरकार ने मिशन मोड के तहत। आखिर ये सरकारी नौकरियां 10 लाख होंगी या नहीं होंगी, किस विभाग में होगी, किस विभाग में कितने पदों पर भर्तियां होगी, किस किसके लिए यह भर्तियां होगी, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकेगा, एंड आखिर इस मेले में हमको इस भीड़ से अलग कैसे होना है, यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो ध्यान दीजिए, तब आपके समझ में आएगा। लाइक का बटन अवश्य दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभिषेक क्लासेस की सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूं 10 लाख सरकारी नौकरियों की। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि आने वाले टाइम में 10 लाख सरकारी नौकरियां होंगी। ठीक है, यह महिला और पुरुष दोनों के लिए होंगी। दोनों ही इनमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ी आपके लिए अपडेट मिल रही है कि 2023 के अंदर बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर दे रही है सरकार, और इस दिवाली पर भी तोहफा दिया है बहुत बड़ा। यानी कि आज 22 अक्टूबर हो चुकी है और 22 अक्टूबर को रोजगार मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस रोजगार मेले में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा बेरोजगार पार्टिसिपेट होने वाले हैं। लक्ष्य आखिर हासिल कौन करेगा, अपनी गरीबी को दूर आखिर कौन करेगा, जो सही रास्ते पर चलेगा, जो हमारे द्वारा गाइड किया जाएगा, उसको फॉलो करेगा, कहीं ना कहीं उसको सफलता अवश्य हासिल लगेगी। जी हां, 22 अक्टूबर को रोजगार मेले की शुरुआत के तहत देश के प्रधानमंत्री ने यहां पर 75,000 नियुक्ति पत्र जो है जारी कर दिए गए हैं। आज ही लेटेस्ट में आपको अपडेट दे रहा हूं कि 75,000 जो है नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। बेरोजगार युवाओं के चेहरे पर इस दिवाली खुशी मिली है। 75,000 नियुक्ति पत्र जारी करना बहुत बड़ी बात है। आज तक के इतिहास में ऐसा आपने सुना ही नहीं होगा कि 10 लाख सरकारी नौकरियां कहां से आ गई है। मेरे भाई, आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भारत देश के अंदर बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब से पहले कभी इतनी बड़ी भर्ती निकलकर नहीं आई, इसलिए इस बार रोजगार मेले की शुरुआत की गई है। 10 लाख सरकारी एंड प्राइवेट नौकरी देने का वादा किया है सरकार ने। उसका रीजन बस यही है कि चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में जो है बेरोजगार यूथ को एक साथ लाना है तो नौकरी तो देनी पड़ेगी। वैसे भी बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फालतू बातें ना करके समझदारी के लिए हम बातें करेंगे। विभाग का नाम सुनिएगा, जौन सी पसंद आती है पड़ जाइए, उसके पीछे बताऊंगा मैं, फॉलो आपको करना है। विभाग का नाम रक्षा मंत्रालय। अगर आपको भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत आपको नौकरी करनी है, रक्षा मंत्रालय में आपको सरकारी नौकरी लेनी है, तो मेरे भाई ग्रुप बी पोस्ट में 39,366 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। यानी कि इतने पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की शुरुआत होने वाली है। एंड ग्रुप सी की बात करूं तो 2,14,000 के अप्रोक्स पद खाली पड़े हैं। किस डिपार्टमेंट में? रक्षा मंत्रालय में। ठीक है, उसके बाद रेलवे में अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो रेलवे का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। रेलवे में अलग अलग पदों पर भर्ती निकल कर आएगी। सबसे पहले एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती यहां पर निकलने वाली है। एंड रेलवे में 2,91,000 जो है पद रिक्त चल रहे हैं। इन 2,91,000 पदों को सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द भरे। इसमें बेरोजगार युवाओं को जो है सरकारी नौकरी भी मिल जाए। रेलवे जूझ रहा है, कर्मचारियों की किल्लत हो रही है,
तो यहाँ पर डिपार्टमेंटली प्रमोशन के थ्रू भी जो है यहाँ पर रेलवे में भरा जाएगा पदों को, और सीधी भर्ती के थ्रू भी भरा जाएगा। ठीक है, संसद में भी बताया गया है रेल मंत्री जी ने कि रेलवे में 3.5 लाख के अप्रोक्स जो है कर्मचारियों के जो है पद रिक्त चल रहे हैं। तो यहाँ पर 1.5 लाख के करीब तो जो है डिपार्टमेंट एग्जाम्स, डिपार्टमेंट प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर सीटें भरी जाएंगी, और बाकी 1.5 लाख से ऊपर सीधी भर्ती होगी, जिसमें आपके रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एंड एनटीपीसी के अंदर आपके सभी पोस्ट आ जाती है, जैसे स्टेशन मास्टर, गार्ड की आ जाती है, टिकट क्लर्क की आ जाती है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, बहुत सारे पद आते हैं एनटीपीसी में। नॉन टेक्निकल यह वैकेंसी होती है, जिसमें अभी बताऊंगा कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रहती है। ठीक है, ग्रुप डी की भी आएगी, आरपीएफ की आएगी, आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड रेलवे जेई की भी आने वाली है। तो बहुत सारे पद रहेंगे रेलवे में। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय, तो ये भी भारत सरकार के अंदर अधीन है। 1,21,000 पद खाली पड़े हैं मेरे भाई गृह मंत्रालय में। तो गृह मंत्रालय, रेलवे, रक्षा मंत्रालय कितने बड़े केंद्र के विभाग है, तो इनके अंदर जो है सरकारी नौकरी आपको लेनी है, तो तैयार रहिए बिल्कुल। और जो युवा कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहेंगे हम, एसएससी की तैयारी करना चाहेंगे हम, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले पूछते हैं किसकी तैयारी कर रहे हो, आप कहते हो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कह तो देते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मालूम ही नहीं है आखिर यूपीएससी में कौन सी भर्ती आती है, एसएससी में कौन सी आती है। मेरे भाई यूपीएससी और एसएससी से बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, जैसे कि ग्रुप ए की जो गैजेटेड कैटेगरी है इसमें 23,584 पद खाली है। ठीक है, एंड ग्रुप बी गैजेटेड कैटेगरी में है 26,282 पद। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो है यूपीएससी और एसएससी के थ्रू बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आएगी। यहाँ ग्रुप सी नॉन गैजेटेड है, इस कैटेगरी में बम्पर भर्ती है। देख लीजिए 8,36,000 पद खाली पड़े हैं। यह मेरे मन से नहीं बता रहा हूं मैं, आंकड़ा आपको सही बताया जा रहा है, पेपर के माध्यम से मैंने बताया है आपको। ठीक है, कि यूपीएससी और एसएससी में इन कैटेगरियों में जल्द से जल्द भर्ती आएगी। ग्रुप ए 23,584, ग्रुप बी 26,282 और ग्रुप सी 8,36,000 पद रिक्त चल रहे हैं। कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेगा? पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हो, स्कूली लेवल से कॉलेज लेवल पहुंचे हो, तो डिग्रियों को भूल जाइए, डिग्रियों के पीछे ना भागिए। कहने का मतलब मेरा यही है, कंपटीशन में घुस जाइए। जितनी जल्दी कंपटीशन पर पकड़ बनाओगे उतनी ही जल्दी सरकारी नौकरी लगेगी। 10वीं पास कर ली है तो फॉर्म तो भरना ही है ना, 12वीं पास कर ली है तो फॉर्म भरना ही है ना, डिग्री की क्या जरूरत है। 10वीं और 12वीं लेवल बहुत सारे बम्पर पदों पर भर्ती निकलने वाली है। एंड ग्रेजुएशन लेवल, अब ग्रेजुएशन लेवल एक तो नॉन टेक्निकल होती है और टेक्निकल होती है। नॉन टेक्निकल बीए, बीएससी, बीकॉम और कोई आपने डिग्री ले रखी है तो अच्छी बात है। टेक्निकल के अंदर बीटेक, बीई वगैरह कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड आपने टेक्निकल कोर्स कर रखा है, आईटीआई किसी भी ट्रेड के अंदर, डिप्लोमा किसी भी ट्रेड के अंदर, कंप्यूटर कोई डिग्री और डिप्लोमा ले रखा है तो आपके लिए गोल्डन चांस आ रहे हैं। तो इन योग्यताधारी कहीं ना कहीं जो है तैयार रहिए। अब बड़ा जो है घमासान यहाँ पर जो है मामला होने वाला है। अब सरकारी नौकरियां जो है आने वाली है। इधर ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर विभाग के अंदर आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होने वाला है। जैसे कि रक्षा मंत्रालय में भर्ती आएगी, रेल मंत्रालय में, डाक विभाग के अंदर अगर आपका सपना है तो डाक विभाग के अंदर आपके जीडीएस, एमटीएस, मेल गार्ड, ठीक है, इसकी भर्ती आएगी। एसएससी सीजीएल के थ्रू आपके जो है पीए और सीए की भर्ती निकल चुकी है, पोस्टल असिस्टेंट और जो है आपके सॉर्टिंग असिस्टेंट की। ठीक है, एंड गृह मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय में भी भर्ती आएगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के अंदर भर्ती आएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में नौकरी लेनी है तो बन जाइए, बिल्कुल टेंशन ना करिए। सीमा शुल्क, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो एंड सशस्त्र बल सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, 2 स्टार कांस्टेबल, एलडीसी बनना है, स्टेनोग्राफर, पीए बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है,
तो इन सभी डिपार्टमेंट सहित 38 ऐसे विभाग हैं जिनमें कहीं ना कहीं 10 लाख के करीब पद रिक्त बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भर्ती तो होनी है इस 2023 के अंदर। दोस्तों, अब सवाल पैदा यह होता है कि आखिर क्या पढ़े। दुनिया की कोई भी एग्जाम्स में चले जाइए, दुनिया की कोई सी भी आप एग्जाम्स में बैठ जाइए, आपको मैं 4 सब्जेक्ट बता रहा हूं। चाहे आप अधिकारी बन जाना, चाहे आप चपरासी बन जाना, सब्जेक्ट वही रहेंगी, कोई फर्क नहीं है, वही प्रश्न आते हैं, कोई अंतर नहीं है। पागल ना बनिए। पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ध्यान दीजिए। रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग हर डिपार्टमेंट में, हर एग्जाम्स में आता है। एंड गणित पढ़नी है। गणित, मैथ हर एग्जाम्स में आती है। साइंस हर एग्जाम्स में आती है। एंड स्टैटिक जीके हर एग्जाम्स में आती है। एनसीईआरटी आप जो है 6वीं से और 12वीं तक पढ़ लीजिए। दुनिया की कोई सी भी एग्जाम्स की खोपड़ी में छेद कर दोगे, चाहे कितनी भी आईएएस लेवल की एग्जाम्स क्यों ना हो। अगर आपने 4 सब्जेक्ट पर कंबाइंड बना ली तो इस 10 लाख की जो बताया जा रहा है कि भर्ती आएगी, इस 10 लाख में आपने यह नहीं सोचा कि करोड़ों फॉर्म अप्लाई होंगे। लेकिन इन 4 सब्जेक्ट पर जो फोकस रखेगा आज से ही, अभी से ही, वही बाजी मारेगा। नोटिफिकेशन तो आते रहते हैं, अभ्यर्थी कहते रहते हैं कब भर्ती आएगी, कब भर्ती आएगी। मेरे भाई, मानिए कल भर्ती आ गई, कल ही नोटिफिकेशन आ गया, आप तैयार हो क्या? सबसे पहले अपने आप को शीशे के सामने लाइए, मिरर के सामने लाइए, अपने आप से बातें कीजिए, क्योंकि आपका साथी है, अगर आपका शुभ चिंतक है, आप खुद हो, खुद के अलावा कोई नहीं है। पागल ना बनिए। अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो भीड़ से अलग होना है। 4 सब्जेक्ट पर फोकस रखिए, ठीक है। कहाँ से पढ़े? बहुत सारे अभ्यर्थी जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके समझ में नहीं आता है कहाँ से पढ़े। तो इसके लिए किताबें भी बहुत आती है, रीजनिंग, गणित, विज्ञान, स्टैटिक के। इसके लिए अगर आपको किताब समझ में नहीं आती कोई भी भर्ती की, तो पूछ लेना इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, मैं आपको बता दूंगा कितना पढ़े। बहुत सारे अभ्यर्थी तो यही पूछते रहते हैं कितना पढ़े। मेरे भाई, आपके IQ के ऊपर यह डिपेंड करता है कितना पढ़े। एक 8 घंटे वाला भी सरकारी नौकरी लगता है और एक 1 घंटे पढ़ने वाला भी सरकारी नौकरी लगता है। अब ये दिमाग के ऊपर है, ये कोई फिक्स नहीं है कितना पढ़े। रेगुलरिटी बनाओगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल 1 घंटे भी ना पढ़े तो मामला फेल हो जाएगा। रोज़ आप थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कीजिए। पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, कॉलेजों के पीछे इधर उधर कम भागिएगा, डिग्री साइड में चलती रहेंगी। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। अगर आपके परिवार में गरीबी है, आपको सरकारी नौकरी लेनी है, तो हाथ से नहीं जाने देना है। इस 10 लाख के मेले में आपको शामिल होना है। डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती निकल कर आ रही है, ठीक है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर देना। चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको मैं अपडेट देता रहता हूँ। जैसे ही कोई भर्ती निकल कर आएगी सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।